प्रियंका गांधी संसद क्या पहुंच गई, ये लोगों ने वंशवाद की रिपोर्टें खोलना शुरू कर दिया। आज इस वीडियो ना उन लोगों के लिए खास तौर पे बनाया है जो वंशवाद को सिर्फ कांग्रेस के अंदर देखते हैं, बीजेपी या किसी अन्य पार्टी के अंदर नहीं। अच्छा, कांग्रेस के बारे में सबको कुछ ज्यादा ही जानकारी है, तो इसलिए ये सेगमेंट मैंने थोड़ा लास्ट में रखा है। कांग्रेस की बात अपनी वीडियो के अंतिम सेगमेंट में करूंगा। बाकी परिवारवाद कहाँ कैसे बीजेपी में है नहीं है, थोड़ा सा आपको इनसाइट दे देता हूं। तर्क बदल दीजिएगा अगली बार से। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर वंशवाद को लेकर के आलोचना कांग्रेस की करते रहे हैं और वो कहते रहे हैं कि भारतीय राजनीति के लिए वंशवाद हानिकारक है। उनका जो मुख्य निशाना होता था वो कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी परिवार ही होता था। मोदी जी का तर्क हुआ करता था कि वंशवाद से संस्थाओं को नुकसान होता है और लोकतंत्र काफी ज्यादा कमजोर होता है। हालांकि भाजपा में भी अगर आप देखेंगे तो वंशवाद के उदाहरण बहुत ज्यादा मौजूद हैं। देखो, कई मौजूदा हैं, कई पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता ऐसे हैं जिनके परिवार पहले से राजनीति में सक्रिय थे। जैसे सुषमा स्वराज, उनके पिता संघ से जुड़े थे, पति और बहन भी राजनीति में थे, अब बेटी भी राजनीति में आ गई हैं। पीयूष गोयल साहब, उनके माता पिता भाजपा में सक्रिय थे। निर्मला सीतारमण, उनके ससुर आंध्र प्रदेश कांग्रेस के एक बड़े नेता थे। रविशंकर प्रसाद, जयंत चौधरी, धर्मेंद्र प्रधान और अन्य, ये सभी किसी न किसी रूप से राजनीतिक परिवार से आते हैं। अभी झारखंड में चुनाव हुआ था, उसमें पूरा परिवारवाद। अब महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था तो उसमें परिवारवाद के साथ अच्छा खासा भाजपा के पक्ष में चीजें जाती हैं। सबके साथ अलायंस किया, परिवारवाद की जो झंडा लेके आगे चलते हैं। एक अन्य उदाहरण और देता हूं कि एंटनी साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए एंटनी के बेटे अनिल एंटनी बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने कांग्रेस छोड़ते वक्त परिवारवाद पर तंज कसा, लेकिन बीजेपी में उनका स्वागत और प्रचारित अच्छे से किया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवारवाद का एक ग्रैंड एग्जाम्पल है। सिंधिया का ग्रैंड वेलकम हुआ, परिवारवाद का पोस्टर हुआ है। माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए, आज वो केंद्रीय मंत्री हैं। जितिन प्रसाद का उदाहरण ले लीजिए, परिवारवाद का मेन उदाहरण। दिग्गज कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद के बेटे जितिन बीजेपी में आए और योगी सरकार में मंत्री बने। रीता बहुगुणा जोशी का सफर, कांग्रेस के दिग्गज नेता हेमवंती नंदन बहुगुणा की बेटी रीता ने कांग्रेस छोड़ा और बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी सरकार में मंत्री समेत कई अहम पदों पर रही हैं। विजय बहुगुणा, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए। बहुत उदाहरण हैं। नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे, सीपीएन सिंह के बेटे आरएन सिंह, कर्ण सिंह के बेटे अजात शत्रु, ये सभी के सभी बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये ना पूरा एक ट्री है। अब बाकी आपको लिंक दे दूंगा, चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं। अब सांसद जो संसद में बैठे हैं उनके वंशवाद की बात कर लेते हैं। अब कई बार ना ऐसी तर्क बहुत बेकार हो गया है, अब तो बीजेपी भी इस बात को नहीं उठाती है वंशवाद को लेकर के, यदा कदा उठाती तो उठा लेती है। सांसद की बात करते हैं। संसद में सबसे ज्यादा परिवारवाद वाला अगर कोई परिवार है तो भारतीय राजनीति में वर्तमान समय में सबसे ज्यादा निर्वाचित सांसद यादव परिवार से है। नेहरू तो है ही, सेकंड पे ही यादव परिवार से। यह परिवार मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मजबूत उपस्थिति रखता है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वर्तमान में कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद हैं। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी लोकसभा सीट पर प्रतिनिधित्व करती हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई के बेटे धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ लोकसभा से सांसद हैं। मुलायम सिंह यादव के परिवार के ही सदस्य आदित्य यादव बदायूं सीट से सांसद हैं। मुलायम सिंह के चचेरे भाई और वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव राज्यसभा में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि उनके बेटे अक्षय यादव फिरोजाबाद लोकसभा सीट से सांसद हैं। पप्पू यादव और उनका परिवार बिहार के स्वतंत्र सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद हैं। उनके साथ ही उनकी पत्नी रंजीत रंजन भी संसद में सक्रिय हैं, जो छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की ओर से राज्यसभा के लिए नामित सांसद हैं। पप्पू यादव और उनकी पत्नी दोनों ही भारतीय राजनीति में अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावशाली हैं और बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करूं तो शरद पवार के परिवार का दबदबा है जी। पवार परिवार महाराष्ट्र राज्य से जुड़ा हुआ है। पवार परिवार का प्रमुख चेहरा शरद पवार है, जिन्होंने 1967 में महाराष्ट्र विधानसभा से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। वे 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में रह चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक काम किया, लेकिन फिर 1999 में कांग्रेस से अलग होकर के नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी का उन्होंने गठन किया।
अब महाराष्ट्र में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के संस्थापक शरद पवार का परिवार भारतीय संसद में 3 प्रतिनिधित्व के साथ एक्टिव है। शरद पवार खुद एनसीपी के पक्ष से राज्यसभा के लिए नामांकित हैं। उनकी बेटी सुप्रिया सुले बारामती लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो पवार परिवार का एक महत्वपूर्ण गण माना जाता है। इसके अलावा उनके भतीजे अजीत पवार की जो पत्नी हैं सुनेत्रा पवार भी राज्यसभा सांसद हैं। अब कर्नाटक ले चलता हूं। कर्नाटक से गौड़ा परिवार का सांसद में ना दबदबा है। मैं उन परिवार की ज्यादा बात कर रहा हूं जिनका दबदबा है। गौड़ा परिवार कर्नाटका की राजनीति में एक प्रमुख परिवार है और इनका संसद में दबदबा है। कर्नाटक के पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर प्रमुख एच.डी. देवेगौड़ा वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। 1996 से 1997 तक उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की है। एच.डी. देवेगौड़ा के बेटे एच.डी. कुमारस्वामी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वह लोकसभा में मांड्या क्षेत्र से सांसद हैं। कुमारस्वामी ने राज्य के राजनीति में अपनी पहचान बनाई और कर्नाटका में जनता दल सेक्युलर की ताकत को बनाए रखा। तो ये जो मैं आपको बताया, ये सब सांसद बने हुए हैं। इनका संसद में इनके परिवार का बोलाबाला है, दबदबा रखते हैं। उनकी कहानी मैंने आपको बताई। अब सबको पता है नेहरू गांधी परिवार के बारे में, पूरा वंशवाद अच्छा खासा फैला हुआ है, तो इसकी चर्चा अंतिम में करना जरूरी समझा, क्योंकि इन्हीं की परिवार की चर्चा होती है, बाकी किसी की नहीं होती। शायद रट गया होगा आपको, इसलिए इसको मैंने कम महत्वपूर्ण समझा और लास्ट में रखा। देखिए, भारत की राजनीति में नेहरू गांधी परिवार का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन इस वीडियो में सबसे अंतिम में है। वजह मैंने आपको बताई। इस परिवार के सदस्यों ने देश की आजादी के बाद से ही भारतीय राजनीति में सहयोग कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व किया है इन्होंने और देश की राजनीति को प्रभावित किया है। भारत के पहले प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू ने फूलपुर सीट से 1952 से लेकर 1964 तक लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। इस सीट से 1964 से 1959, 1964 से 1969 तक जवाहरलाल नेहरू की बहन विजया लक्ष्मी पंडित भी लोकसभा की सदस्य रहीं। जवाहरलाल नेहरू की भतीजी उमा नेहरू 1952 से 1962 तक और फिर 1963 में सीतापुर से लोकसभा पहुंची। जवाहरलाल नेहरू की पुत्री और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1964 से 1984 तक रायबरेली, चिकमंगलूर और मेदक से लोकसभा सांसद रहीं। वहीं इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी 1952 से 1960 तक रायबरेली से लोकसभा के सदस्य रहे। जवाहरलाल नेहरू की भतीजी श्याम कुमारी नेहरू 1963 से राज्यसभा की सदस्य रहीं। इंदिरा गांधी के भतीजे अरुण नेहरू ने 1980 से 1989 तक रायबरेली और बिलहावर से लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। इंदिरा गांधी के बेटे और भारत के छठे प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1981 से 1991 तक अमेठी से लोकसभा मेंबर रहे और दूसरे बेटे संजय गांधी 1980 में पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ करके लोकसभा पहुंचे। बीजेपी सांसद रही गांधी परिवार के सदस्य। गांधी परिवार के 2 सदस्य ऐसे भी हैं जिन्होंने बीजेपी सांसद के रूप में कार्य किया है। मेनका गांधी और संजय गांधी की पत्नी और इंदिरा गांधी की बहू हैं। उन्होंने 1980 के दशक में कांग्रेस से दूरी बना ली और बाद में बीजेपी ज्वाइन की। इन लोगों ने 1980 के दशक में कांग्रेस से दूरी बना ली थी और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। वह 1989 से 1991 में पहली बार पीलीभीत से सांसद बनी। फिर 1996 से 2024 तक कई बार पीलीभीत और सुल्तानपुर से बीजेपी के सांसद रहीं। इसके अलावा केंद्र सरकार में भी मंत्री पद इनको मिला और इन्होंने संभाला। अब खैर दोनों ही साइडलाइन कर दे गए हैं, वो अपनी एक अलग राजनीति की वजह से। गांधी परिवार के अलावा संसद में अन्य राजनीतिक परिवारवाद भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री चिदंबरम साहब राज्यसभा सांसद हैं। उनके बेटे कीर्ति चिदंबरम लोकसभा में शिवगंगा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी तरह कांग्रेस के सहयोगी डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन का परिवार भी संसद में प्रतिनिधित्व करता है। एमके स्टालिन की बहन कानिमोझी तुटुकी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके रिश्तेदार दयानिधि मारन चेन्नई सेंट्रल से लोकसभा सांसद हैं। दयानिधि मारन के पिता मुरासोली मारन दिवंगत डीएम के संस्थापक एम करुणानिधि के भतीजे थे। ये परिवार तमिलनाडु की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय है और डीएमके की मजबूत पकड़ बनाए हुए है। तो आपको सिर्फ ऑल इन ऑल सिर्फ आपको ये बताना था कि परिवारवाद हर किसी में है। तो कुल मिला के बात ये है, सब ढकोसले से बचिए और ये वीडियो शेयर कीजिए। नमस्कार।